विंडो एसी का वायरिंग सिस्टम डायग्राम है। अब इस वायरिंग में सभी पार्ट को हमें यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पे एक कंडेंसर है, इसमें डबल कैपेसिटर है 50+6 mm का है ना। ये रोटरी कंप्रेसर है और यहाँ पे ब्लोअर मोटर है और ये हम लोगों का स्विंग मोटर है। और ये रोटरी कंप्रेसर इस कैपेसिटर के द्वारा जो है इन दोनों मोटरों को कंट्रोल किया जाएगा। ये थर्मोस्टेट है जो रूम के कूलिंग को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, रूम के अंदर के टेम्परेचर को, है ना। और यहाँ पर ये मेन कंट्रोल स्विच है, ये मैनुअली है। कौन सा है? मैनुअली जो एसी विंडो एसी होती है उसका वायरिंग डायग्राम कनेक्शन किस तरह से होता है उसको हम लोग समझेंगे वायरिंग के माध्यम से। सबसे पहले सप्लाई फेस, यह दोनों पॉइंट इनपुट है, दोनों क्या है, और ये चारों पॉइंट आउटपुट है। इन चारों से इन दोनों में फेस सप्लाई इन हो जाएगी और इन चारों सप्लाई क्या होगी, आउट होगी। तो यहाँ पर हम लोगों का हाई, मीडियम, लो, रन, स्टार, कॉमन में ही हाई मीडियम लो बना हुआ है। कितना बार निकला हुआ है? 5 बार। कितने बार निकला है? 5। इन 5 वायर का कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर में बता दें ये कॉमन पॉइंट है जिसको हम लोग पूरा इसमें न्यूट्रल और रन का सप्लाई आती है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये फैन का स्टार्ट पॉइंट है और ये कंप्रेसर का है। समझ में आ रहा है ना। ये दो डबल कंडेंसर है इसमें अंदर। कितना कंडेंसर? डबल कंडेंसर। तो फेस सप्लाई सबसे पहले मेन कंट्रोल स्विच में ऑन हो जाएगी, इन हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से इन सभी से आउट होगी। इन सब में क्या होगी? आउट। तो यहाँ पर हम लोग जो ये फेस सप्लाई आउट होगी इसे हाई सप्लाई से जोड़ देंगे और ये वाला पॉइंट मीडियम से और ये वाला पॉइंट लो से। ये हम लोगों का फेस सप्लाई इन तीनों के माध्यम से बारी बारी फेस सप्लाई चली जाएगी, ठीक ना। अब ये तीनों जो है फैन, यह घुमाएंगे जब नाव, तो नाव पर लिखा होता है यहाँ पर लो फैन, लो फैन, मीडियम फैन, हाई फैन। यहाँ पर लिखेगा लो कूल, हाई मीडियम कूल, और यहाँ पर लिखा जाएगा हाई। यहाँ पर नीचे ऑफ रहेगा। अभी इस समय ऑफ है। जब हम लो फैन पर करेंगे, किस पर करेंगे? लो फैन। तो ओनली लो पर ये फेस सप्लाई जाएगा और ओनली फैन चलेगा, कंप्रेसर उस समय हम लोगों का नहीं चलेगा। जब मीडियम पर करेंगे तो मीडियम वाला बस ये फैन मोटर चलेगा, मीडियम पर चलेगा, उस समय ओनली फैन चलेगा, कंप्रेसर अभी नहीं चल रहा है। हाई पर कर देंगे तो ओनली हाई पर पंखे की स्पीड चलेगी हाई पर, लेकिन कूलिंग अभी नहीं होगी क्योंकि कंप्रेसर अभी चालू नहीं है। जब हम लोग लो कूल पे करेंगे तो पंखे की स्पीड लो रहेगी और उस समय कंप्रेसर पे भी सप्लाई आउट होगी। लो के साथ साथ कंप्रेसर पर भी सप्लाई आउट होगी। तो कंप्रेसर पर सप्लाई आउट होगी, थर्मोस्टेट में जाएगी। कहाँ जाएगी? थर्मोस्टेट। और यहाँ से होने के बाद यहाँ पर 3 पिनें होती है, कॉमन, स्टार, समझ रहे ना, जिसमें सप्लाई दी जाएगी। तो ये फेस सप्लाई सबसे पहले हम लोगों का कॉमन में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? कॉमन में सप्लाई दे दिया, यानी थर्मोस्टेट से सप्लाई कॉमन में चली गई ना, एक फेस सप्लाई चली गई। अब हम लोगों को देना है कैपेसिटर पर रन स्टार्ट। तो रन की सप्लाई हम यहाँ से दे लेंगे और स्टार्ट की सप्लाई कंप्रेसर वाले पिन से दे दिए ना। 3 तार जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? हो गया ना। लेकिन इस पर जिस पर रन पर सप्लाई देना है, कॉमन पर एक सप्लाई हमने मेन दे दिया है, तो रन पर सप्लाई देनी है कि नहीं देनी है? न्यूट्रल वाली देनी है ना। देखो कॉमन पे एक सप्लाई चला गया है तो रन स्टार्ट से कैपेसिटर को जोड़ दिए हैं, तो एक सप्लाई देंगी तभी नहीं चलेगा। यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी
और कहाँ ले आएंगे? डन में जाएंगे। ये चला जाएगा, इसमें एक खूंटी पे जोड़ देंगे। ये न्यूट्रल चला गया ना, यहीं से ये न्यूट्रल हो गया तार। क्या हो गया? न्यूट्रल। एरन पर न्यूट्रल दे दिए और यहीं से न्यूट्रल जो सप्लाई एक हम स्विंग मोटर में दे देंगे। न्यूट्रल मिल गया ना। स्विंग मोटर को यहाँ से फेस चाहिए। क्या चाहिए? फेस। लेकिन यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्विंग स्विच बोलेंगे। यहाँ से फेस इन होगा, इधर से क्या होगा? आउट। स्विच ऑन करते ही स्विंग मोटर चलने लगेगा। अब यहाँ पर जोड़ना है रन स्टार्ट को। तो फैन का ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, और ये हम लोगों का हो जाएगा रन। तो रन में जोड़ दिया और स्टार्ट को स्टार्ट में जोड़ दिया। फैन भी हम लोगों का कनेक्शन हो गया, और ये हम लोगों का थर्मोस्टेट के द्वारा इस कंप्रेसर कनेक्शन हो गया। मेन कंट्रोल स्विच हो गया, 220 वोल्ट सप्लाई हो गया। अभी हम लोगों का कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। मैन्युअली कनेक्शन क्या हो गया? कंप्लीट। जैसे ही ऑन करेंगे स्विच, मेन कंट्रोल स्विच को ऑन करेंगे, लो फैन पर लो चलेगा, मीडियम करेंगे मीडियम फैन चलेगा, हाई करेंगे तो हाई फैन चलेगा, और यहाँ पर लो कूल पे कर देंगे तो लो कूल पर फैन भी चलेगा, प्लस कंप्रेसर पर सप्लाई भी क्या होगी? आउट होगी। मीडियम कूल पर करेंगे तो फैन की स्पीड मीडियम पे रहेगी और उसमें कंप्रेसर भी क्या रहेगा? चालू रहेगा। और हाई कूल पर कर देंगे तो कंप्रेसर चलता रहेगा और उस समय हम लोगों की फैन की स्पीड हाई पर रहेगी। तो उस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा। और इसमें से तीन